नमस्कार, मैं हूं काजल साहू और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर रोज आपको छत्तीसगढ़ के ऐसे कलाकारों और ऐसे लोगों से मिलवाती हूं जिन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया हुआ है। तो इसी कड़ी में मैं आज आपको राइटर डायरेक्टर राजा खान से मिलवाने वाली हूं। तो आज आपका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया 24 न्यूज में। धन्यवाद मैम। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के जितना श्रोतागण है और जितने हमारे ग्रुप के जितने श्रोतागण, जितने छत्तीसगढ़ी वासी, सभी को मैं राजा खान की तरफ से प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल करता हूँ। जी, तो लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना का जो कहर है वो पूरे देश में जारी है, जिस वजह से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन का तीसरा चरण है, सब अपने अपने घरों पे कैद है। हालांकि रायपुर में कुछ कुछ रियायतें दी गई है। तो इस दौरान जो 40 दिनों का लॉकडाउन था, उसमें आपने क्या क्या किया और क्या नया चीज एक्सप्लोर किया? देखिए, लॉकडाउन तो खैर जो भी हुआ, एक तरह से जो भी सरकार निर्णय ली ये हम लोग के लिए फायदा के लिए लिए, इसलिए कि उनको हमारी चिंता थी। और दूसरी बात, करने को मौका ये मिला कि हम लोग काम से बहुत ज्यादा व्यस्त हो गए थे। हमेशा जो हमारे फैमिली परिवार वाले को ये शिकायत रहती थी कि आप घर में टाइम नहीं देते हो, तो वो एक अच्छा मौका मिला कि अपना फैमिली परिवार के साथ पूरा 40 दिन रहा। और बहुत अच्छा अनुभव रहा कि हमारे जब हम लोग घर में नहीं रहते तो एक फैमिली पे न रहने की वजह से क्या असर पड़ता है, और अब साथ में है तो क्या, इसके बहुत अनुभव और बहुत अच्छा लगा। चलो इसी बहाने कम से कम एक परिवार को समझने का, बुझने का मौका तो मिला। तो ये अच्छा लगा, ये बहुत अच्छा रहा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप बिहार से हैं और छत्तीसगढ़ आए आपको सिर्फ ज्यादा दिन नहीं हुए, कुछ यही कोई 5-6 साल हो रहे होंगे। तो 6 आप साल हुए बिहार मैम। जी, तो बिहार से आप छत्तीसगढ़ कैसे आए? ऐसा है कि मैं बिहार में छोटा मोटा ऐसे ही काम करता था। हम लोग की स्थिति बहुत खराब थी। एक बहुत छोटे फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो यहाँ मेरा चाचा रहते हैं, मेरा भाई लोग रहते हैं, तो लोग सब यहाँ लेकर आए कि आ जाओ कुछ काम धंधा कर लेना। तो यहाँ के छोटा सा पंचर का काम शुरू किया। अब पंचर बनाते बनाते तो उतना मन नहीं लग रहा था, और इस लाइन में इंटरेस्ट शुरू से था कि इस लाइन में कुछ करूँ करके। तो बस हमारे दुकान के सामने एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, एल्बम का, तो देखने चला गया। अब देखने चला गया तो वहाँ पहचान हो गई। अब पहचान हो गई तो धीरे धीरे उसमें साथ में रहते 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 आज आपके सामने डायरेक्टर के रूप में खड़ा हूँ। जी, ये है। तो आपने शुरुआत कैसे की? शुरुआत ऐसा था, यहाँ जैसे हम लोग जाते थे गांव गांव, या छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच होता था गांव गांव में, तो हम लोग देखने जाते थे। एक हमारा दोस्त था, वो टीम भी चलाते थे, तो बस देखने जाते। तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को। तो फिर इसी दौरान क्या हुआ, बहुत सारे कलाकार को मैं ऐसे देखा जो टीम वाले बिल्कुल माने कुछ नहीं समझते थे। ऐसा लगता कलाकार है ही नहीं, उनको टीम से निकाल देना, भगा देना, इस टाइप का। तो फिर मैं उन जितने कलाकारों से मिला, फिर उनको मैं बोला कि आप लोग के अंदर टैलेंट है पर कोई समझ नहीं पा रहे। भले मैं बाहर से हूँ, अलग मैटर है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अगर आप लोग मुझे साथ दे तो। वो सब जितने छोटे छोटे कलाकार थे सब तैयार हो गए। तो मतलब चलो ऐसा करते, एक हम लोग टीम बनाते हैं, पूरा नया लड़का नया लड़की रख के। तो हम लोग 26 आदमी का ग्रुप तैयार किए, और वो हम लोग दिन रात मेहनत करके अपना कार्यक्रम को शुरू किए। तो बहुत सारे जगह गए, तो हम लोग नए थे, किसी को कुछ पता नहीं था, तो कहीं कार्यक्रम फ्लॉप हो जाते थे, कहीं पे माने आयोजक समिति पेमेंट काट लिए, कुछ कर लिए। तो बहुत स्ट्रगल वाले हम लोग को दिन चला, वो बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा हम लोगों को। जी, तो जैसा कि आपने बताया आपने बहुत मेहनत किया है। तो आप लोक कला मंच पे जब आपने शुरुआत की लोक कला मंच से, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोक कला मंच में पहली बार जाना आपके लिए कितना अच्छा था? या अच्छा ये था कि मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए ये था कि मैं एक तो यहाँ के भाषा नहीं जानता, और दूसरा यहाँ की संस्कृति को नहीं मुझे पता था कि यह छत्तीसगढ़ में क्या होता है। तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि यहाँ के लोगों को तो हमको संस्कृति दिखाना है, जो यहाँ के लोग देखते, जो यहाँ के टीम वाले जो बहुत बड़े बड़े टीम वो दिखाते, हमें वही दिखाना है। तो हम उसी चीज को पीछे तो नहीं हटे। और जो हमारे टीम के गायक गायिका जो हम लोग नए थे, हम लोग मान इतना मेहनत किया हम लोग का ऐसा, लेकिन एक एक दौर ऐसा हम लोग को भी आया कि हम लोग ठाने कब कलाकारी छोड़ देते हैं। फिर हम लोग बोले नहीं, अगर छोड़ देंगे तो लोग समझेंगे अरे यार ये लोग कायर है, चलो मेहनत करो, जो भी होगा। आज इतना मेहनत की हम लोग लोक कला मंच में कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में हमारा टीम और हमारे पूरा कलाकार जाने जाते हैं। अब पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग कार्यक्रम देते हैं। हमारा टीम का नाम छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच मया के चिन्हा के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ जानते हैं लोग। अच्छा,
तो आपका, जैसे कि मैं आपका बायोग्राफी पढ़ रही थी, तो उसमें ये भी लिखा था कि आपने जब शुरुआत की तो शुरुआत में आपने शॉर्ट फिल्म्स भी बनाए थे, तो शॉर्ट फिल्म शॉर्ट बनाने में। फिल्म क्या है मैम, बताइए। शॉर्ट फिल्म का ये था कि मैं पहले लोक कला मंच से काम कर रहा था। अब लोक कला मंच से करते करते क्या हुआ कि हम लोग का लोक कला मंच में तो कर ही रहा था, तो उसके बाद एक हमारे लिए बहुत एक आदरणीय, जिसको बोलते हैं कि हमारे गुरु, जिसे बोलते हैं हर किसी के जीवन में एक ना एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिससे इंसान के जीने का रास्ता दिख जाता है। तो हम एक हमारे महासमुंद जिला में एक बहुत बड़ा स्टूडियो है जिसको नटराज स्टूडियो, नटराज म्यूजिक महासमुंद के नाम से जानते हैं। तो मैं इसी स्टूडियो में किसी वजह से आ गया, माने गाना रिकॉर्ड होकर चल रहा था तो मैं आ गया। तो मैं आया यहाँ पे स्टूडियो से जुड़ा, तो धीरे धीरे काम करते करते यहाँ से स्टूडियो से मुझे काम मिला। तो पहले यहाँ छोटा जो गाना वाना मिलता था तो गाना करने लगा कोरियोग्राफ, तो करीब 100-150 गाना कोरियोग्राफ किया। उसके बाद फिर इसी स्टूडियो से मुझे शॉर्ट फिल्म मिली, तो फिर शॉर्ट फिल्म किया, मैं 2-3 शॉर्ट फिल्म किया। और आज इसी स्टूडियो से मैं जो हमारे बड़े पर्दे की भी फिल्म मिली, जो मैं किया मितवा कहूँ या दगाबाज, और आगे भी जो है वो कर रहा हूँ। तो इसी जो भी हूँ सब नटराज म्यूजिक के द्वारा, नटराज म्यूजिक स्टूडियो के द्वारा। और यहाँ का जो हमारे अंकल थे धनुर्जय पटेल अंकल, उनका मन इतना बड़ा हमारे पे एहसान हुआ कि जैसे हम लोग को जिसको कोई नहीं पहचाना, जिसको कोई नहीं पूछते थे, आज उनको हम लोग को लाके इस मकाम पे लाके खड़ा कर दिए वो। जी, तो आप मतलब बेसिकली नए लोगों को ही चांस देते हैं काम करने के लिए, और जो इंडस्ट्री बिल्कुल। है उसमें भी आप नए लोगों को ही लाते हैं सामने, ताकि अच्छे से मतलब जो इमर्जिंग टैलेंट है उसको आप सामने ला सके। मेरा सोच शुरू से यही रहा मैम, मैं यहाँ घूमा फिरा हूँ, यहाँ देखा हूँ, तो यहाँ नए कलाकारों का हद से ज्यादा शोषण हुआ है। मेरे साथ खुद हुआ, जब मैं स्टोरी लिखता था तो मैं कहानी लेके जाता था छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े स्टारों में, किसी का नाम लेना नहीं चाहता, तो छोड़ दो ना कहानी, आगे बाद में देखते हैं। माने ऐसे छोड़ते छोड़ते मेरा कितना कहानी रायपुर में छूटी है, कोई ध्यान नहीं दी, इसलिए मैं नए था। और सबसे ज्यादा कि मैं एक एक और चीज कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूँ, तो लोग भरोसा भी नहीं करते थे। तो मैं जब मेरे साथ शोषण हुआ तो मैंने लोगों के साथ देखा कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जिनके पास मतलब इतना धनी है, कला के प्रति आप सोच नहीं सकते, लेकिन उनको कोई मौका देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं नियम बनाया, जब मैं फिल्म कर रहा था, या मैया की चिड़ैया किया या गच्चा किया या अभी जो फिल्म किया बड़े पर्दे की, मैं जो इतने कलाकार ऑडिशन में आए मैं उसी कलाकार को फाइनल किया। बिना ऑडिशन को जितने बड़े कलाकार सब फोटो भेजते थे, वीडियो सर देख लेना, नहीं, अब जब तक ऑडिशन में नहीं आओगे मैं आपको नहीं लूंगा। अब वनली पूरे नए कलाकारों को लेके ही मैं अब तक जो भी फिल्म किया हूँ वनली नए कलाकारों को लेके किया हूँ। जी, तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा अपने शुरुआती दौर में? जिस तरीके से आपने देखिए बताया कि आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा इंडस्ट्री में? देखिए यहाँ तो सबसे बड़ी बात दिक्कत ये थी कि बहुत जैसे कोई एक हाई लेवल एक लो लेवल होता है, तो जैसे लो जी। लेवल के कलाकारों को लोग उतना महत्व नहीं देते। जी। भाई मेरे साथ तो बहुत सारी दिक्कत हुआ, तो मैं इसीलिए एक नया चीज सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं ये नहीं चाहता कि जो कलाकार अभी सीख रहे हैं, जिस कलाकार को बहुत अंदर उनके कला के धनी है, बहुत प्रतिभा है, और जिनको कोई नहीं पूछा, तो मेरा सोच यही है कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी कलाकार के साथ ना हो, और उनको मैं निखार के मार्केट में लाऊं और लोगों को पता चले कि यहाँ भी कलाकार है और यहाँ भी कलाकार है। बस ये है कि आप मौका दीजिए, अगर मौका देंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में कला की और कलाकारों की कमी नहीं है। लेकिन बस ये कि लोग मौका नहीं देते, डरते हैं लोग कि नए पे रिस्क नहीं लेते, और मैं चाहता हूं मैं रिस्क लूं। जी, तो छत्तीसगढ़ में आपका फिल्मी सफर काफी फिल्मी रहा, राइटिंग और डायरेक्टिंग का। तो जिस तरीके से आपने बताया कि आप शुरुआत से ही स्ट्रगल कर रहे हैं और नए कलाकारों को ले रहे हैं, तो जब नए कलाकारों को लेते हैं तो आप नए कलाकारों का ऑडिशंस लेते हैं उस रोल के हिसाब से, या आप किसी नए कलाकार को देखते हैं उसके बाद आपके मन में कोई कहानी आती है? मतलब आप बेसिकली कहानी लिखने के लिए आपको आइडियाज कहाँ से आते हैं? कहानी लिखने के आइडिया तो क्या है कि मैं गांव में घूमता हूँ और गांव का लड़का हूँ, तो मैं जो भी स्टोरी लिखता हूँ, मेरे अब तक जो अभी फिल्म बनी मितवा कौन दगाबाज, इसके बाद भी है, तो मैं ज्यादा हाई में फिल्म नहीं जाता हूँ कि ये है 50 गुंडा रख लो, विलन रख लो, नहीं, मेरी सोच रहती है कि जो इंसान की जिंदगी की जो सच्चाई है उसको दिखाया जाए। लोगों को जब फिल्म देखने के लिए जब हॉल में बैठे, तो जब फिल्म शुरू हो तो उसे ये लगना चाहिए कि मेरी जिंदगी की कहानी चल रही है।
तो मैं मेरे आइडिया बस इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं से भी कुछ आइडिया आ गया, कहीं से भी घूमे तो दिमाग में आ जाता है, लिखना चालू कर देते हैं। अब बाकी अच्छा। लोग पसंद कर लेते हैं तो हो जाता है। जी, तो जैसे कि हम्म। आप जब डायरेक्टिंग करते हैं, जब आप कहानी लिखते हैं, उसके बाद अब प्रोडक्शन की बारी आती है और आप फिर जब डायरेक्शन में उतरते हैं तो मतलब कहानी आपके माइंड में चलती रहती होगी ना? नहीं, देखिए क्या है कि हम लोग कहानी पहले लिखते हैं, पहले हुँ, कहानी पूरा बनाते हैं। उसके बाद जी। जैसे अभी मैं जो फ़िल्म किया था मितवा कौन दागा आवाज़, तो उनका जो हुँ, प्रोड्यूसर था, तो उनका एक मैं हुँ, शॉर्ट फ़िल्म किया था ब 2 साल पहले मैया की चिरैया। तो मुझे हुँ, बोला है कि ऐसा है कि राजा आइए आप और उसी हुँ, फ़िल्म को बनाते बड़े पर्दे पे। तो मैं बस्तर जी, गया, वहाँ बातचीत मेरी मीटिंग फाइनल हो गई। मैं वापसी आ जी, रहा था, फिर वो पूछे कि ये फ़िल्म छोड़िए, आपके पास कोई अच्छी कहानी है, जो अभी का दौर का ये जो जितने युवा है, लड़का-लड़की जो मर रहे हैं, भाग रहे हैं, कट रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आए दिन पेपर में देखते होंगे मैम आप, इस लेवल का। तो मैं हुँ, बोला हाँ, एक कहानी मैं लिखा हूँ और आपको अच्छा लगे तो देख लीजिए। तो उनको कहानी सुनाया, अब जैसे मैं कहानी सुनाया, वो अपना फ़िल्म हटा के मेरा कहानी को फाइनल कर लिया इनको, नहीं आप इसी कहानी पे फ़िल्म बनाते हैं, मेरा फ़िल्म गया रहने दीजिए। तो उसी जी, कहानी पे फ़िल्म बनाया। तो इसका आइडिया मुझे इस तरह है कि जैसे मैं घूमता हूँ, तो जैसे मैं एक तरफ बागबाड़ा से मैं महासमुंद आ रहा था, तो देखा कि हुँ, एक लड़की, एक लड़का ट्रेन में कट के मर गए। कोई देख रहा फांसी लगा के मर गए, कोई लड़का-लड़की घर हुँ, से भाग जाते जहर खा के मर गए। तो आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं? तो कुछ तो रीज़न होगा। या हुँ, लड़का-लड़की की समस्या है, प्यार की समस्या है या फैमिली परिवार की समस्या है, या समाज का माने सम कुछ तो रीज़न होगा। तो इसी जी। रीज़न के ऊपर मैंने फ़िल्म लिखा। दिमाग में कि चलो लिखते हैं, देखते हैं, बाकी सफल होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में, पर नया ट्राई करने में क्या जाता है। मतलब आप रियल लाइफ से जोड़ के कहानी बनाते हैं। मैं रियल लाइफ़ से लिखने की कोशिश करता हूँ हर दम। मेरी जितनी भी फ़िल्म में अब तक कम से कम 10-12 फ़िल्म लिखा हूँ, जिसमें 3-4 हुँ, शूट भी हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट हुँ, और भी है। तो मैं पहले अपने आप में झाँकता हूँ कि अगर इस चीज़ को मैं बनाऊँगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं। पहले मैं एग्ज़ैक्ट पहले दर्शक होके पहले समझता हूँ कि अगर मैं दर्शक हूँ, इसलिए अपना बच्चे तो सबको अच्छा लगते हैं। लेकिन लोगों हाँ। को हमें वो चीज़ दिखाना है जो लोगों को लगे कि हाँ, मेरी ज़िंदगी से जुड़ी है। एक अगर लाखों लोग देखने आते हैं, अगर मेरी कहानी से अगर 5 लोगों को भी असर पड़ जाए, तो हम लोग को मेहनत सफल हो जाएगा बनाना। जी। जी। तो अभी कोरोना चल रहा है और कोरोना के कारण सारी जितने भी आपकी फ़िल्म की अभी शूटिंग चल रही थी, वो सब रुक गई है। तो इनके इसके वज़ह से आपको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है? जैसे कि देखिए आपने स बताया कि आप नए-नए कलाकारों को लेते हैं, तो उन नए कलाकारों को भी किस तरीके की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, सभी कलाकारों को सबसे बड़ी दिक्कत हमारी ये हुई कि हम लोग तो खैर निकल के घर आ गए, वरना हम लोग अभी जगदलपुर में फँसे रहते। जैसे पता जी। चला कि ऐसा-ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो हम लोग को मात्र 2 दिन की शूटिंग बची थी, ओनली 2 दिन। हुँ, ओनली 2 दिन की फिर मैं बोला नहीं, रिस्क लेना बहुत बेकार है। सभी नए कलाकार क्या है, जब हर हम लोग की शूटिंग होती है, भीड़-भाड़ हद से ज़्यादा हो जाता है। तो वहाँ कुछ जी। लोकल लोग बोल रहे थे नहीं शूट करते, जो नहीं समझ हमने नहीं, कानून के साथ खिलवाड़ बिल्कुल गलत है। सबसे पहले जी। हमारे लिए महत्व हमारे देश के कानून, जो संविधान है हमारे लिए पहले वो महत्व है। तो हम लोग जितने कलाकार थे सबको समझाया कि आप लोग अपने-अपने घर जाइए, जो भी उनका पेमेंट सब चीज़ देके अपने घर जाइए। जब फिर जैसे ही ये चीज़ खत्म होगा, जब सरकार हमें देगी परमिशन, उसके बाद फिर से शूट चालू करेंगे। तो सब कलाकार घर चले गए। उसके बाद हुँ, घर हुँ, बैठे-बैठे क्या करें, तो फिर एक और नई कहानी दिमाग में आया, तो एक और फ़िल्म का कहानी लिखा। तो घर में बैठे-बैठे वो भी फाइनल हो गया। तो सब कलाकारों को हुँ, लिख-लिख के स्क्रिप्ट भेजते रहते व्हाट्सएप में कि आप अपना-अपना हुँ। डायलॉग याद करते रहिए, अपने-अपने कैरेक्टर में डूबे रहिए। आप लोग खुद अपनी मानी मेहनत कीजिए, ताकि शूट में आपको जी। आसानी होगी। तो दिन भर हम लोग यही करते रहते हैं मोबाइल में। मतलब वर्क फ्रॉम होम का एकदम फ़ायदा उठाया जा रहा है। मैं कोई उठाए ना उठाए, मैं करीब 40 दिन में 3 कहानी घर पे बैठे-बैठे लिखा हूँ फ़िल्म का। जो मैं टाइम लगता कहीं जो घर में बैठ के अपना लिख रहा हूँ, हमारे लिए बहुत फ़ायदा साबित हुआ लॉकडाउन मेरे लिए ख़ास करके। घर में परिवार के साथ भी रहा और एक काम भी हो जी। गया मेरा। अच्छा, तो जैसे कि आप छोटे कलाकारों को रोल्स देते हैं और लॉकडाउन में तो अब वो लोगों को अर्निंग नहीं हो रहा होगा और जैसे आपने बताया कि जो कलाकार हैं जिनको ले नहीं पाते हैं, डायरेक्टर्स हुँ, नहीं लेते हैं, बड़े-बड़े डायरेक्टर्स और इस वज़ह से आप हुँ, छोटे कलाकारों को लेते हैं। तो हुँ। उनको किस तरीके से मतलब अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अर्निंग तो बिल्कुल हो नहीं रही होगी, तो उस चीज़ में आप क्या कर रहे हैं?
देखिए हम लोग तो उस चीज में उतना नहीं, लेकिन हम लोग यही चीज के जो हमारा प्रोड्यूसर था वो, और हम लोग तो जो हम लोग जो नए कलाकारों को भी लेते तो ऐसा नहीं कि उनको हम लोग कुछ नहीं देते, ये नहीं, जो उनका हक है वो हम लोग जी। जरूर उनको देते हैं। और एग्जैक्ट अभी हम लोग के जो हमारा दो तीन प्रोड्यूसर था वो, एक मैं हूँ, एक दो आदमी और जो माने अच्छे हैं, जिनके सब आदमी हम लोग इकट्ठा करके किसी की यहाँ जो जितना अमाउंट हम लोग से बना, हम लोग सबको देने के, जो हमारे करीब 40 लोग थे, जो नीचे हम्म। लोग जो माने छोटे ग्रुप डांसर होते ये लोगों को, तो हम लोग 5-6 आदमी हम लोग मिलके जो भी हम लोग से बना, किसी के घर राशन, किसी के घर कुछ, माने किसी जहाँ राशन नहीं पहुंचा सकते उनके अकाउंट में कुछ न कुछ डाले। तो हम लोग ये किए, ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कुछ किए, लेकिन इतना किए उन कलाकारों के लिए कि भूखे कोई नहीं सोए हैं, और ऐसा नहीं हुआ कि उनको दाना नहीं मिला हो। इतना किए हम लोग बस। जी। तो अभी आपकी आगामी फिल्म रही है मितवा कहो या दगाबाज। तो ये हम्म, फिल्म में एक कवाली सीन जो था आप लोग शूट कर रहे थे, तो हम्म, छत्तीसगढ़ी सिनेमा में शायद ये पहला कवाली होगा जहां पहला। तक मुझे पता है। तो हम्म। इस फिल्म जब आप ये शूट कर रहे थे तो क्या एक्सपीरियंस था, आप लोगों को कैसा लग रहा था कि हाँ हम देखिए कुछ अलग कर रहे हैं? ऐसा था कि इस मेरा फिल्म में बहुत चीज नया है जो छत्तीसगढ़ी फिल्म जी। में आज तक नहीं कोई किए। तो सभी हम्म। लोग आधे से ज्यादा तो मेरे खिलाफ थे कि कव्वाली छत्तीसगढ़ी में कोई पसंद नहीं करेगा, नहीं करेगा, इसका ये हमने लोग नहीं करे, कोई दिक्कत, एक बार नया ट्राई करने में क्या जाता है, हो सके लोग जी। पसंद कर ले, क्या दिक्कत है। तो बहुत जी। सारी चीज को तो देखिए, आप अगर अच्छा करें तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और जी। मैं रिजल्ट से कभी नहीं घबराता, कितने लोग होते आगे लोग पसंद करेगा कि नहीं सोच के पीछे हट जाते। अब मैं वो नहीं करता, मैं कर देता हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। आगे पीछे अगर आगे का सोच लेंगे, पहले से पीछे हट जाएंगे, तो फिर जिंदगी मुझे आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए मैं आगे का सोचता हूँ, ना चलना, पसंद करना ना करना पब्लिक के हाथ में, हमारा काम है बना के परोसना, हो सके लोगों को अच्छा लगे तो क्या दिक्कत है। तो मैं ये जी। सोच के नहीं घबराता, मैं कर देता हूँ। अच्छा। तो जैसा कि आप हम लोग सबको पता है कि आप कोरियोग्राफर भी हैं, आप डांस भी सिखाते हैं। तो आप अपनी फिल्म के लिए आप खुद कोरियोग्राफ करते हैं या और बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर कोरियोग्राफ करते हैं? मैं क्या है कि मुझे डांस आती नहीं है, मैं आपको स्पष्ट रूप में बता रहा हूँ। मैं डांस हम्म। जरा सा, मैं कहीं ना डांस सीखा हूँ ना एक्टिंग सीखा हूँ, कहीं कुछ किया नहीं हूँ। हमारे टीम के लड़के लोग हैं जो हमारे डांसर, जिसको मैं शुरू से अपने लोक कला मंच में रखा हूँ, जो मेरे लोक हम्म। कला मंच में काम करते, उसी लड़के को लेके मैं फिल्म में कराया कोरियोग्राफ कि तुम लोग कब तक पीछे डांस करोगे, आओ कोरियोग्राफ में आओ, तुम लोग जहां पे जो घटेगा मैं बताऊंगा। तो मैं बाहर से कोई कोरियोग्राफर नहीं लाता हूँ, जो हमारे लड़के लोग हैं स्टेप वो लोग बना लेते हैं, बाकी जो मूवमेंट देखना मैं देख लेता हूँ, उनका भी नाम हो जाता है, दो पैसा उन्हें भी मिल जाता है, और नाम शोहरत दोनों एक साथ हो जाता है। तो हम लोग, मैंने बोला कि मैं जो नामी लोग हैं मैं पहले हाथ जोड़ लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए मुझे पता है कि जो छोटे कलाकार होते हैं जो वो कर सकते दिल से अच्छा, वो बड़े लोग करते, मैं ये किसी का टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग जान लगा के करते हैं, और इनको भी तो नाम शोहरत की जरूरत है ना, तो इसीलिए मैं छोटे लोग को पहले लेके चलता हूँ। जी। तो कमेंट्स में जैसे कि मैं देख रही हूँ राकेश चौहान है, राज हम्म, विश्वकर्मा है, सिया राम विश्वकर्मा है। ये सब बोल रहे हैं कि राकेश चौहान कह रहे हैं कि राजा खान जी बागबहारा का नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई भैया आपको। और उसके अरे बाद है, बहुत। हाँ, उसके बाद है राज विश्वकर्मा जो कह रहे हैं कि हमारे लीडर राजा भैया आपकी वजह से हम सब छोटे कलाकारों को पहचान मिली है। तो वो इनके हमारा बारे में। असिस्टेंट डायरेक्टर है। वो राज अच्छा। विश्वकर्मा मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर है। और जो सिया राम विश्वकर्मा जी जो किए हैं, वो हमारे फिल्म का जो टाइटल सॉन्ग है मितवा कौन दगाबाज का राइटर वही है, गाना वही लिखे हैं, और गाए भी है वो। हम्म। अच्छा। मैं अपने फिल्म में जो गाना भी लिया हूं ना, मैं किसी के भी नामी गायक किसी से नहीं, जो छोटे छोटे गीतकार जो बोलते थे सर हमें गाना लिखने का शौक है, मैं गाना लिखना चाहता हूं, मैं गाना देना चाहता हूं, तो मैं ऐसे लोगों से गाना भी लिया हूं, और जिसको कोई नहीं जानता है ऐसे लोगों से गाना भी गवाया हूं। मैं ये नहीं कि बहुत बड़े कलाकार के लाओ, नहीं, जिनके पास गाने के हुनर है, जिनका आवाज सुन के छत्तीसगढ़ में लोग लगे कि हाँ कुछ नया गाया है, तो मैं ऐसे लोगों को अपने फिल्म में 8 गाना भी गवाया, सभी नए लोगों का।
तो आप अपनी फिल्म अच्छा। में सिर्फ आर्ट पार्ट यानी कि जो एक्टिंग करते हैं, गाना गाते हैं, इनको ही नए कलाकारों को चांस देते हैं या फिर जो कैमरे के पीछे काम करते हैं, उनमें भी नए लोगों को चांस देते हैं? उनमें देखिए, उनमें भी नए लोगों का जो हमारे साथ फ़िल्म शूट किए हैं। हुँ, एक थे हमारे कैमरामैन कि उनका नाम था राजू देवदास। वो मतलब हुँ, बहुत दिन से इस लाइन में काम कर रहे हैं, लेकिन हुँ, हमेशा असिस्टेंट रहे वो, कैमरामैन के साथ हुँ। लेकिन मेरे साथ पहली बार मैं इनको कैमरा में लाया हूँ। पहली बार मेरे साथ वो पूरा फ़िल्म शूट किए। सब दिन असिस्टेंट में थे, लेकिन पहली बार लीडर करके वो लीड में आके कैमरा माने चलाए मेरे साथ पहली बार वो। अच्छा। मैं उनको भी पहली बार मौका दिया हूँ फ्रंट पे आके कि आप असिस्टेंट हुँ, आइए मेरे साथ पहली बार फ़िल्म शूट कीजिए। तो पहली बार वो पूरा फ़िल्म मेरे साथ शूट किए हैं वो। अच्छा। और हुँ। बाकी बाकी भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो काम करते हैं, वो सब भी फ्रेशर्स ही होते हैं कि आप पुराने लोगों को चुनते हैं? नहीं, एडिटिंग मैं है, फ़िल्म की एडिटिंग है। नहीं नहीं, एडिट हुँ, के लिए तो अभी जो हमारा प्रोडक्शन है, तो एडिट के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 फ़िल्म 2 फ़िल्म किए हैं, वही लोग से हुँ, एडिट भी हो रहा है, एडिट पोस्ट प्रोडक्शन का काम चालू है, वहाँ बिलासपुर हुँ, में, तो वहाँ हुँ, चल रहा है, तो वहाँ पे अशरफ अली जो अपना हीरो है फ़िल्म का जो शायद आप लोग भी जानते होंगे अशरफ अली को, तो उन्हीं के अंडर में सब काम कर रहा है, लेकिन वहाँ भी जो ये सब काम हो रहा है, तो नए लोगों के बीच में ही हो रहा है काम। अभी वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ, अब जाऊँगा तो पता चलेगा कि आखिर नए लोग कौन-कौन वहाँ काम कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। तो आपकी आने वाली फ़िल्म कब तक आ जाएगी? ये फ़िल्म तो अगस्त में आने वाली थी, लेकिन अब तो जी, शायद मुश्किल है। अब देखते हैं फिर जैसा डेट होगा उस हिसाब से फिर इसको निकालेंगे, रिलीज़ करेंगे। जी, बहुत लोग बहुत एक्साइटेड है आपकी फ़िल्म देखने के लिए और हम सब भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि कब फ़िल्म आपको तो आएगी और स्ट कब आपको तो होना पड़ेगा इसीलिए कि आप हमारे मीडिया पार्टनर तो आप ही हैं, हमारी जी। फ़िल्म की। जी, हम मीडिया पार्टनर इसलिए हम और भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमको फ़िल्म देखनी है पूरी। नहीं, आपको जी, पूरी टीम को देखनी पड़ेगी इसलिए आप लोग का भी बहुत बड़ा हमारे साथ सर लोग आप लोग का पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग हम उन नए कलाकारों पे आप लोग भरोसा करके और हमारा ये प्रस्ताव था आप लोग पूरा टीम स्वीकार किए। इसके लिए हमारी पूरी टीम से धन्यवाद आपका मीडिया पार्टनर होने के। मीडिया 24 की टीम की तरफ से भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपको बहुत-बहुत बधाई कि आपकी फ़िल्म बहुत हिट हो, ऐसी मीडिया 24 कामना करता है। बिल्कुल। हुँ, जी, तो जैसे कि अब हुँ, लॉकडाउन है और सारी स्थिति इतनी गंभीर हो गई है, अब 75,000 के आस-पास केसेस पहुँच गए हैं कोरोना के। तो जो हुँ। लोग कोरोना की वजह से भी घर पे नहीं बैठे, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मी हैं, जिसको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं। तो उनके बारे में आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्हें क्या देखिए कहना चाहेंगे? स सबसे पहली बात तो मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो उनके लिए बहुत सारे जगह मैं न्यूज़ में देखता हूँ कि कोई डॉक्टर पे पत्थर फेंकते हैं, हमारे पुलिस वाले पे गंदा ब भगाते हैं, ये सब की तो ये सबसे ज़्यादा ये गलत किए हैं। ये जी, पहली बात ये इंसानियत की पहचान नहीं है। इसीलिए कि हुँ, अभी के डेट में अगर सुरक्षित है, तो सबसे ज़्यादा उन्हीं का देन है, जो अपना घर, परिवार, बच्चे पूरा परिवार छोड़ के दिन-रात हमारे लिए लड़ रहे हैं। तो हम तो खैर मैं मेरे सोच ये है कि हम लोग जितना भी उनको धन्यवाद दें वो कम है। उनको जी। धन्यवाद जितना भी दें बिल्कुल कम है। इसलिए अगर आज हम घर में सुरक्षित हैं तो उनका देन है। इसलिए हम लोग को बचाने का लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये मानसिकता इतना गलत है, तो उनसे तो जिनका मानसिकता गलत है उनसे तो आप लड़ नहीं सकते। लेकिन जी, उनको भी समझना चाहिए कि आज के डेट में जिनको हम लोग समझते थे या पुलिस और डॉक्टर कि ऐसा है यार उनको हम लोग नीचे नज़र से देखते थे। आज उनको एहसास हुआ कि वो क्या करते हमारे लिए और क्या कर रहे हैं अभी के डेट में। तो ये पूरा हिंदुस्तान के लोगों को समझना चाहिए कि वो क्या हैं। जिस दिन उनका महत्व समझ जाएँगे, कभी ज़िंदगी में ऐसा गिरा हुआ हरकत वो लोग नहीं कर सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा और अब ऐसी हरकतें ना हो ऐसा हम भी चाह रहे हैं और जिस तरीके से डॉक्टरों पे पत्थरबाज़ी की थी, ये खबर बहुत ही रुला देने वाली थी कि जो अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी जान बचा रहे हैं, आप उनके साथ ये सब कर रहे हैं। ख़ैर ये सब छोड़िए, ये बताइए कि अभी कोरोना चल रहा है तो आप हमारे दर्शकों को और जितने भी छत्तीसगढ़ के वासी और जितने भी आपके फैन्स हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो उनसे एक ही चीज़ की अपील करना चाहूँगा कि सबसे पहली बात कि सरकार को समर्थन कीजिए। जो जी, इसलिए केंद्र हो या राज्य सरकार हो, जो भी फैसला लेती है हमारे हित के लिए लेती है। वो हमारी सुरक्षा के लिए लेती है। अगर उसके साथ खिलवाड़ करेंगे, जैसे अभी हमारा छत्तीसगढ़ बहुत सुरक्षित है। अगर हुँ, सुरक्षित है तो हमारा सरकार सभी लोगों का एक मेहनत है।
और इसी के साथ अगर खिलवाड़ किए, ऊपर वाला ना चाहे कुछ हो, अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो हम सरकार को कोसेंगे कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। तो इससे अच्छा जब सरकार कुछ कर रही है और हम खुद टीवी में रोज सुबह शाम बैठ के देख रहे हैं कि पूरा देश, अपना देश छोड़िए विदेशों में जाके देखिए, लाश उठाने वाले कोई नहीं है। अगर कोई लाश उठाने वाले कोई नहीं है तो फिर हम ऐसा काम क्यों करें, जब जान रहे हैं उसके बाद भी अगर हम लोग कहीं बैठ के ताश खेल रहे हैं, पूरा हुजूम मना रहे, कुछ नहीं देख लेंगे, तो ये बहुत तरीका गलत है। तो मैं हाथ जोड़ के बिल्कुल विनती करता हूँ, जितने छत्तीसगढ़ के लोग हैं और सब हमारे भाई हैं, सभी हमारे अपने, उन लोगों से लिए कि आप लोग प्लीज सरकार को समर्थन कीजिए, घर में रहे, सुरक्षित रहें। अब धीरे धीरे सरकार भी हम लोग को मजबूरी समझ रही है, हर चीज करने के पूरा छूट दे ही रही है, इतना छूट दे रही कि हम लोग जी खा सकते हैं। तो लोगों हाँ को समझना चाहिए कि हम सरकार के सपोर्ट करें। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय मीडिया 24 न्यूज को दिया, और बाकी दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये कमेंट्स करके सर को अपनी भावनाएं व्यक्त की। और इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मीडिया 24 न्यूज। नमस्कार। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा से मेरे तरफ से नमस्कार।